डीएवी क्लास 6 का एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर 8 यानी पीपल एंड सोसाइटी इन द एंशिएंट पीरियड का चैप्टर 8 स्टडिंग द पास्ट ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं इसको समझाते भी जाऊंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडिंग द पास्ट। ठीक, हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। ठीक, तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है? तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ा जाता है कि चेंज क्या हुआ है, जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ है, वैसे क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंज हुआ है, इसलिए उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट। ये जो है सिस्टमेटिक, जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है डेट वाइज, उसका डिस्क्रिप्शन होता है एक तरह से, मतलब बताता है कि किस डेट में कब क्या हुआ। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन। ठीक है, ये कोई काल्पनिक कहानियों पे बेस्ड नहीं होता है, ये रियल होता है, फैक्ट होता है। इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल। ये महान लोगों के बारे में हमें बताता है, सिखाता है। कल्चर, उनके बारे में, उनके कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर जैसे कि बहुत सारे बिल्डिंग है, ताजमहल है, लाल किला है, या कोई मंदिर है पुराना, वो उसका आर्किटेक्चर, कैसी कलाकृतियाँ इसमें यूज हुआ, आर्ट यूज हुआ है, उस समय कौन सा कल्चर यूज होता था। ठीक ना, जैसे कि हिंदुज़म एक कल्चर है, ठीक ना, मुस्लिम्स ये भी एक कल्चर है, तो उनका अलग अलग कल्चर होता है, उसके बारे में हिस्ट्री में ही डिपिक्ट होता है, बताया जाता है। ऑफ आइदर अर्लियर टाइम, ठीक ना, ऑफ अर्लियर टाइम, पुराने समय के कल्चर। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हिस्ट्री जो है हमें मोटिवेट करता है कि प्रेजेंट जो भी वर्ड है, प्रेजेंट टाइम है, उसको कैसे बेटर बना सकते हैं पास्ट को सीख कर। ठीक, तो चलिए पहले में हम पढ़ेंगे ए में प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? रिफर्स टू दैट पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। प्री हिस्ट्री वो होता है जब राइटिंग का आर्ट जो है, परिचय, इंसान उससे लिखने से परिचय नहीं था, यानी लिखता नहीं था कुछ भी, ठीक है, यानी लिखने का उसको नॉलेज नहीं था। आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स। किस पे डिपेंड्स है? टूल्स। उस समय के जो टूल्स के जो भी अवशेष खुदाई में मिलते हैं, ठीक ना, कि उस समय कौन से टूल्स वगैरह यूज होते थे, उस पे हिस्ट्री हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा उस समय का वर्ड। ठीक, बोन्स, हड्डियों पे, पोटरी पे, वीपन पे, खुदाई में जो निकला, दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड। एक्सकेवेटेड मतलब खुदाई में जो भी निकला है उस पे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग ऐसे होंगे। पोटरी ऐसा यूज करते थे। हाँ, पोटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, वीपन मतलब हथियार। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिक्राफ्ट थ्रू कार्बन डेटिंग। ठीक, तो हम जो है वो जो भी आर्टिक्राफ्ट मतलब हाथ से जो बनाया गया चीज़ होता है, उसका हम लोग एज पता करते हैं कि कितना साल पहले ये रहा होगा। तो कैसे पता करते हैं? थ्रू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसा तरीका, मेथड है जिससे हम कोई भी चीज़ का एज पता कर सकते हैं कि वो कितना साल पहले बना था, कितना साल से है। ठीक, तो कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है। अब चलिए, ये होता है प्री हिस्ट्री। अब होता है हिस्ट्री बी। रिफर्स टू द पीरियड आफ्टर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ये जब भी राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तब से इस हिस्ट्री को लिखा गया। ठीक, द रिटन रिकॉर्ड्स डेट्स नेम ऑफ प्लेस एंड पीपल में बी ऑन भोजपत्र। तो भोजपत्र पे लिखा जाता था उस समय, जब से राइटिंग डेवलप हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो उस समय के लोग किस पे लिखते थे? भोजपत्र पे, जिस पे भोजन खाया जाता था उस समय, उस पे ही लिख के रखते थे। पाम के लीव्स जो होते हैं उस पे लिखते थे, पत्तियों पर। हाँ, पिलर एंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पिलर ऑफ
पिलर आर सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो पिलर, बहुत सारे स्तंभ बनाए गए हैं देश में, जैसे अशोका स्तंभ, ठीक। तो अलग अलग पत्थर के स्तंभों पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाता था उस समय के लैंग्वेज में। हिस्ट्री इज जनरली कैटेगराइज इनटू 3 पीरियड, नेमली एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट मतलब प्राचीन, जिसको सबसे पुराना बोलते हैं। मेडिवल मतलब मिडिल का, ठीक, मध्य का हिस्ट्री, यानी मिडिल टर्म, मिडिल एज का, ठीक। एंड मॉडर्न, मॉडर्न मतलब अभी वर्तमान जो चल रहा है इसका हिस्ट्री, ठीक, मॉडर्न का हिस्ट्री। हाँ, तो डू यू नो पढ़ते हैं। AD does not mean after death, ठीक। इट इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ, एब्रिविएशन मतलब संक्षेप। तो AD का मतलब एनो डोमिनी, AD, अब ये ध्यान रखिएगा, आफ्टर डेथ मत बोलिएगा AD का मतलब। तो AD का फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी विच इज़ ए लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, आवर लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। यानी लॉर्ड कौन थे? जीसस क्राइस्ट, रिफरिंग टू द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उस समय जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया उसके बाद के समय को AD कहते हैं, और उससे पहले के समय को क्या कहते हैं? BC कहते हैं। तो इन मोस्ट यूजेस BCE स्टैंड फॉर बिफोर द कॉमन एरा एंड EC स्टैंड फॉर कॉमन एरा। BEC यूज इन प्लेस ऑफ BC, ठीक। BC, तो BC के जगह पे क्या यूज होता है? BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक। EC यूज इन प्लेस ऑफ AD, ठीक। तो EC किसके प्लेस पे यूज होता है? AD के, ठीक। AD मतलब एनो डोमिनी, यानी क्राइस्ट, जब क्राइस्ट का जब जन्म हो गया था उसके बाद के समय को AD बोलते हैं, ठीक। और उससे पहले के समय को BC बोलते हैं, ठीक ना। BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक। तो BCE को क्या बोलते हैं? BC शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक। द वर्ड कॉमन इन बोथ इंस्टेंट्स रिफ़र टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक ना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये रिफ़र किया गया है, जो कॉमन है, कॉमन, ठीक ना। कॉमन वर्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिया है। फॉर एग्जांपल 2015 कैन बी रिटेन एज EC, ठीक। ये CE मतलब कॉमन एरा। अब कॉमन एरा को क्या बोलते हैं? ओह सॉरी, CE यहाँ लिखना था। कॉमन एरा को क्या बोलते हैं? AD भी बोलते हैं, ठीक। तो ये होता है बच्चों। पेज नंबर अब दूसरे पे आ गए हैं, आगे पढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ अ हिस्टोरियन स्टडी द सोर्स मटेरियल अवेलेबल एविडेंस एंड देन ड्रा कंक्लूजन। कैसे हिस्टोरियन लोग हिस्ट्री बनाते हैं? तो हिस्ट्री कैसे बनाते हैं? कुछ अवेलेबल सोर्स होगा तभी ना। द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरी। पहला आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल मतलब जैसे कि एक्सकेवेशन से जो निकलता है, खुदाई से जो निकलता है, वो आर्कोलॉजिकल सोर्स होता है मटेरियल। एंड लिटरेरी सोर्स, जो लिखित रूप में, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब लिखा गया है ना, तो ये लिटरेरी सोर्स है। आर्कोलॉजिकल सोर्स जो खुदाई में, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉटरी मिला, कोई टूल्स वगैरह मिला, ठीक, कोई बोन्स वगैरह मिला, तो स्ट्रक्चर मिला, घर वगैरह, तो वो उससे वो आर्कोलॉजिकल सोर्स है। तो चलिए आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सम मटेरियल ऑफ द पास्ट ब्यूरिड डीप अंडर द अर्थ, ठीक। कुछ मटेरियल जो है पास्ट में ज़मीन के अंदर जो है दब गए, दफन हो गए। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाई चांस आर आर्कोलॉजिकल डिग। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिग सर्टेन प्लेस एंड फाइंड एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, पॉट्स और बिल्डिंग। तो या तो उनको बाई चांस खुदाई करके निकाला गया, या आर्कोलॉजिस्ट खोद कर उसे निकालें। क्या क्या निकालें? इंस्क्रिप्शन या कॉइन्स, पॉट्स, ये सब उस समय के सिक्के जो चलते थे वो पॉट्स, बर्तन, बिल्डिंग वगैरह, तो उनसे। द स्टडी ऑफ दिस रिमेन्स टेल्स द आर्कोलॉजिस्ट्स अबाउट द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम। तो तब जाकर इन सब का स्टडी करके ये जो रिमेन्स थे, जो अवशेष थे, जो निकाले गए थे खोद कर, उन सब का स्टडी किया गया और उसके बारे में एक अनुमान लगाया गया कि उस समय का रिलीजियस, जो धार्मिक एंड सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन था उस समय कैसा था। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो।
मोहनजोदारो से बिल्डिंग एक्सकेवेट किया गया था। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो वो बिल्डिंग क्या हमें बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे होते थे, वहाँ घर कैसे बनते थे। ओके, द आर्कोलॉजिकल सोर्स मटेरियल आर मेनली इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। स्कल्पचर मतलब जैसे कि मूर्ति वगैरह है ना, पेंटिंग एंड आर्टिकल ऑफ डेली यूज एंड स्केल्टन। स्केल्टन मतलब हड्डियों का ढांचा, हाँ, मानव कंकाल। तो ये सब खोद के निकाला गया। ये मेनली जो है मटेरियल थे जो कि आर्कोलॉजिकल साइट से निकाले गए थे खोद कर। हाँ, क्या क्या इंस्क्रिप्शन, कुछ लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन, जैसे कि ये देखिए इंस्क्रिप्शन है। हाँ, तो ये राजा बनवाते थे। कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग वगैरह, स्कल्पचर, तो ये सब खोद के निकाले जाते थे। इससे हम लोग हिस्ट्री का अनुमान लगाते थे। अब देखिए यहाँ पे इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, आर द रिटेन राइटिंग विच आर इंग्रेव्ड ऑन रॉक, जो चट्टानों पे उकेरे जाते हैं, खोद कर लिखे जाते हैं। पिलर एंड क्ले टेबल्स, मिट्टी के टेबल्स, वेदी, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल एंड केव्स। ठीक, तो टेम्पल और केव्स पे उस पर इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। पिलर पे लिखे जाते थे, क्ले टेबल पे लिखे जाते थे, इस तरह से। दे टेल अस अबाउट किंग, वो राजा के बारे में बताते थे। देयर एम्पायर्स, उनके एम्पायर के बारे में बताते थे। अचीवमेंट एज वेल एज द सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में भी उसमें कुछ सूचनाएं लिखी रहती हैं। एंड द लैंग्वेज ऑफ दैट पीरियड, उस समय कौन सा लैंग्वेज यूज होता था वो भी उससे पता चल जाता है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका पीरियड टेल अस अबाउट द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो अशोका के समय इंस्क्रिप्शन था वो हमें क्या बताता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजकाज। एंड द स्टेप्स दैट ही टूक लाइक बिल्डिंग हॉस्पिटल, वेल्स एक्सेट्रा, और कौन से वो कदम उठाए थे, जैसे कि बिल्डिंग बनवाए थे, वेल्स, कुएँ, सिंचाई के लिए, पानी के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, ये सब काम करवाए थे। द इंस्क्रिप्शन वर पुट इन प्लेसेस वेयर द कॉमन पीपल कुड रीड देम ईजिली। इंस्क्रिप्शन को वहाँ रखा जाता है जहाँ पे जो कॉमन पीपल हैं, सामान्य लोग हैं, हम लोग जैसे, वो आसानी से उनको समझ सकें। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इपिग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, इपिग्राफी। ठीक, In earlier times, coins were made of different material like lead, copper, bronze, iron, silver, gold and even leather. इससे सिक्के बनते थे, लेदर से भी बनते थे। सोचो चमड़ा से कैसे सिक्का बनता होगा। They give us useful information about art, religion, rulers, rulers मतलब जो राजा थे उनके बारे में, शासन करने वाला, रिलीजन, धर्म के बारे में, वहाँ की कला के बारे में, क्या कलाएं यूज होती थी उस समय। ठीक, द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या था, यानी कैसा टेक्नोलॉजी उस समय यूज होता था। हर काम के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था, तो ये सब इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक, चलिए अब इस पेज पे चलते हैं। द गिवन पिक्चर ऑफ वन सच क्वाइन ऑफ द किंग समुद्रगुप्ता। द स्टडी ऑफ क्वाइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, तो स्टडी ऑफ क्वाइन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, इपिग्राफी। ओके, तो ये देखिए क्वाइन ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो राजा थे, किंग थे अशोक मौर्य के टाइम, वो ये क्वाइन जारी करवाए थे, जिसमें वो दिख रहा है कि वो जो है, जो वीणा हो वो बजाते हुए दिख रहे हैं। तो क्वाइंस ऑफ इंडियन रूरल हैव बीन फाउंड इन मेनी कंट्रीज़। बहुत सारे कंट्रीज़ में क्वाइंस पाए गए हैं इंडियन रूलर के। दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री। ये इंडिकेट करता है कि इंडियन जो किंग होते थे उनका ट्रेड रिलेशन होता था। ओके, अब चलिए मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉन्यूमेंट्स आर द रिमेन्स ऑफ टेम्पल। ठीक, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो टेम्पल के रिमेन्स मतलब मंदिरों के जो खंडहर होते हैं। ठीक है, स्तूपास, प्लेस एंड फोर्ट्स, पुराने समय के किले।
दिस एंशियंट बिल्डिंग हेल्प द हिस्टोरियन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक, तो ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो क्या बताते थे, उस समय का सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन इनसे मिलता है हिस्टोरियन को। द रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, क्योंकि जो भी उसमें कुछ तो पेंटिंग बना होगा उनकी वॉल्स पे मॉन्यूमेंट्स के, ड्रेस, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम, उसमें जो भवन बनाने में कौन सी डिज़ाइन यूज होती थी, आर्किटेक्चर कौन सा यूज होता था, ये पता चलता था। स्केल्टन मतलब हड्डियाँ आर आल्सो वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द स्टूडेंट ऑफ स्केल्टल स्टडी try to know every minute detail about the skeleton and list their finding. ठीक, for example, skeleton of women generally has broader hip। ठीक, तो जो वोमेन का स्केलेटन होता है उसका हिप ब्रॉडर होता है एंड पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग। ठीक, तो बच्चे के लिए जो भी पेल्विक एरिया होता है ब्रॉडर होता है अगर वोमेन का रहेगा तो। ठीक, क्योंकि वो बच्चे को बियर करती है पेट में। ठीक, अब चलिए, ज्वेलरी फाउंड ऑन स्केलेटन आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द स्केलेटन बिलोंग्स टू अ वोमेन और अ मैन। अगर ज्वेलरी उसमें मिला है स्केलेटन पे तो ज़रूर इससे पता चलता है कि वो मैन है या वोमेन है, क्योंकि ज्वेलरी वोमेन पहनती हैं। ओके, तो इससे पता चलता है। अब चलिए, ये है, ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही। लिटरेरी सोर्स, अब देखिए, अब वो तो था आर्किटेक्चरल सोर्स। ठीक, आर्किटेक्चरल सोर्स ख़त्म हो गया। अब लिटरेरी सोर्स यानी लिखित में क्या सोर्स मिला था हिस्ट्री का। ऑल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्स। मैन्युस्क्रिप्ट होता है जिसको बोलते हैं, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्टोरियन। ये हिस्टोरियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री इसी से बनाते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर के इन्वेंशन से पहले पीपल वर रिटन ऑन ड्राइड पाम, सूखे पाम के पत्ते पे लिखते थे, भोजपत्रा पे लिखते थे एंड कॉपर प्लेट पे लिखा करते थे। सम ऑफ द लिटरेरी सोर्स आर एज फॉलोज। पहला, रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ वेदा ऑफ द हिंदू इन संस्कृत। ये वेदा किस में लिखा रहता था, संस्कृत में। ये हिंदू का सोर्स है, लिटरेरी सोर्स। ठीक, पिटक्स क्या है, पिटक्स ऑफ बुद्धिज़्म के पिटक्स पाए गए हैं, पिटक्स। ठीक, इन पाली लैंग्वेज में। एंड अंगाज ऑफ जैन्स इन प्राकृत लैंग्वेज में अंगाज लिखे गए हैं। जैन रिलीजन के ये बुक्स हैं, अंगाज। They tell us about the religious beliefs, society, custom and tradition of that time। ये सारी बुक्स क्या बताती हैं, उस समय के, पुराने समय के बिलीफ्स के बारे में, लोग कैसे सोचते थे। सोसाइटी के बारे में बताती है, कस्टम के बारे में बताती है, रीति रिवाज एंड ट्रेडिशन, परंपराएं जो भी थी ऑफ दैट टाइम। द पुराना एंड द इपिक्स मतलब महाकाव्य, बड़े बड़े, जैसे कि महाभारत और रामायण क्या है, इपिक्स हैं। द पुराना एंड द इपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत आल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड, उस समय के। ओके, बताते हैं कि नहीं, आप लोग सभी समझते होगे रामायण और महाभारत, देखे भी होगे, तो उस समय की कहानियाँ ये बताते हैं। नॉन रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज। ठीक, अब नॉन रिलीजियस, बहुत सारे नॉन रिलीजियस लिटरेचर भी हैं, जैसे कि कोई नॉवल लिख दिया, प्रोज लिख दिया, है ना, जैसे राइटर जो कवि होते हैं। प्लेज, ड्रामा, ठीक, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्लेज है, कालिदास लिखे हैं। ठीक, पोइट्री, कविता, इनका भी पोइट्री है, कालिदास का, कबीरदास का। ग्रामर जैसे पणिनि संस्कृत में लिखे, एज वेल एज द राइटिंग ऑफ द कौटिल्य अर्थशास्त्र, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम एक्सेट्रा, ये नॉन रिलीजियस है। तो इससे भी हिस्ट्री का पता चलता है, उस समय के राजाओं के बारे में पता चलता है। ठीक, तो सेकुलर लिटरेचर थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड। जो सेकुलर लिटरेचर हैं, सेकुलर मतलब जो रिलीजियस नहीं होते हैं वो सेकुलर होते हैं, मतलब हाँ, जो न तो रिलीजियस होते हैं न तो लिटरेरी सोर्स होते हैं, तो वो उससे भी पता चलता है। द अकाउंट ऑफ इवेंट्स बाय फॉरेन पिलग्रिम्स, हाँ,
फॉरेन पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर लाइक फाहियान। फाहियान चाइना से आया था, ये सेकुलर लिटरेचर है। तो एंड एम्बेसडर लाइक मेगास्थनीज ग्रीक who visited India in earlier times are also important source of information about ancient Indian history and culture। तो ये ट्रेवलर जो है अपने इंडिया में घूमे, वो भी कुछ बुक्स लिख दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले गए और बुक्स में उसको एक सजो के रखा, उससे भी इन्फॉर्मेशन पता चलता है। चलिए थोड़ा सा और है, ख़त्म हो गया आज हिस्ट्री आप लोग का एक चैप्टर। हिस्ट्री लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। हिस्ट्री लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफी भी आती है, आप एंशिएंट रूलर एंड बायोग्राफिकल स्केचेस। ठीक, बायोग्राफिकल मतलब किसी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में स्केचेस वगैरह, जैसे लाइक हर्षचरिता। ठीक ना, हर्षचरित एक बायोग्राफी है, किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन एक किंग थे, इंडियन में हिंदू किंग। द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज। बहुत सारे सोर्स हैं हिस्ट्री के जो कि नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अबाउट मार्वल्स ऑफ द पास्ट। मार्वल्स मतलब शानदार, पास्ट की जो भी ग्लोरी होती थी, जो अच्छे काम होते थे, उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सोर्स। इंस्पायर अस टू मार्च फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। ठीक ना, और ये हिस्ट्री हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें और ग्रेटर हाइट्स और ऊंचाइयों तक जाना चाहिए। द टेम्पल ऑफ जावा इन कंबोडिया। देखिए कंबोडिया में ये टेम्पल है, कितना सुंदर है। ये हिंदू राजा के द्वारा बनाया गया, दूसरे देशों में बुद्ध का चित्र है। ओके, देखिए बुद्ध का चित्र यहाँ पे बना है। तो जो बुद्धिज़्म है वो विदेशों में फैला है, इंडिया से ही। हम डू यू नो टेम्पल फाउंड इन जावा एंड कंबोडिया टेल अस अबाउट स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू डिस्टेंट कंट्री इन एंशिएंट टाइम। पुराने समय में हमारे देश के राजा जो है वो भारतीय कल्चर, जो बुद्धिज़्म को बाहर में ले गए और वहाँ पे फैला दिए। थैंक यू बच्चों। तो आज आपका एक हिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको हम किसी दिन ये एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक, आप सबको ये क्लास कैसा लगा, आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। थैंक यू।